तो बहुत सारी होगी सर। हाँ, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नंबर 15 की तो मैं डम करने वाला हूँ, कितने 14 बॉयफ्रेंड्स की तरह। बैठो, शॉप में देने जाना। बैठो बैठो। लिली, यस सर। आज हमारा पहला क्लाइंट कौन है? मिसेस बिंदु। मिसेस बिंदु। उनको एग्जैक्टली 9:30 बजे अंदर भेज दो। श्योर सर। मतलब सब कुछ नॉर्मल है। जी सर। जब भानुकर सर ऑफिस आए तो वो एकदम नॉर्मल थे और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। झूठ। तुम कुछ हमसे छुपा रही थी। अगर भानुकर की तबीयत ठीक होती तो फिर इतनी सारी दवाइयाँ किसकी? ये सांस लेने का नेबुलाइजर क्यों? अरे वो तो भानुकर सर को थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें नेबुलाइजर यूज करने कहा। अच्छा, आज सुबह पहला अपॉइंटमेंट किसका था? मिसेस बिंदु ठीक 9:30 बजे आ गई थी। हमेशा की तरह कंप्लेंट करती थी, हाथ धो के सर के पीछे पड़ गई थी। और सर जैसे ही मिसेस बिंदु केबिन के अंदर गई, ठीक 10 मिनट बाद यानी कि 9:40 को सर के केबिन से जोर की चीख सुनाई दी। यही मिसेस बिंदु ने सर का खून किया है सर। नहीं सर, मैंने भानुकर जी को नहीं मारा है। अरे इनको तो मरना ही था, क्योंकि इनके मरने का समय पहले से तय था। एस्ट्रोलॉजर भानुकर जी नहीं, आप हैं? हाँ? आपने प्रेडिक्शन किया था कि नहीं? सर मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, वो सब तो यहाँ लिखा है। जब रिमोट का आते हुए नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? क्या ये? सर आज सुबह भानुकर जी आज फिर से वही हुआ मेरे साथ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5वीं बार मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। आप बताइए क्या गलती क्या है मेरी? दोष क्या है मेरा? दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कुंडली का है। मुझे पहले से पता था कि आज तुम्हारा पति 5वीं बार तुम्हें छोड़कर भागेगा, इसलिए इस बार मैंने ऐसा उपाय ढूंढ के निकाला है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर कभी नहीं भागेगा। तुम भगाओगे तब भी नहीं भागेगा। जाओ उस कमरे में एक बार फिर से जाओ और उसी अलमारी में ऊपर से तीसरी रैक में 22 से 7वीं फाइल में तुम्हारे कुंडली दोष का उपाय मैंने पहले से लिख रखा है। लेकिन भानुकर जी जाओ तुम पहले उपाय पढ़ लो तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा। जो अपनी मौत को आते ही नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखे? भानुकर जी ये क्या फालतू बताते हैं? ये मेरी भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपकी। सर आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अरे मैं तो उस कमरे में अपनी भविष्यवाणी देखने गई थी, अब मुझे क्या पता था कि वहाँ मुझे मिस्टर भानुकर जी की मौत की भविष्यवाणी मिलेगी। मतलब तुम्हारा बॉस भानुकर जो इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, इतने आलिशान ऑफिस में बैठता था, वो लोगों की भविष्यवाणी एक पुराने से पेपर में लिख के उस पुरानी से अलमारी में रख देता था। हाँ सर, भानुकर सर हमेशा अपने प्रेडिक्शन ऐसे ही करते थे सर। और कबर्ड में कौन से क्लाइंट का पेपर कहाँ रखा है ये उनको कौन बताता था? वो क्लाइंट की बर्थ डेट और अदर डिटेल्स लेके सर कुछ कैलकुलेशन करते थे, वैसे ही उनको मालूम चलता था। अच्छा, बिंदु बाहर जाकर हमारा इंतजार करना। मिसेस बिंदु की बातें मुझे किसी पहेली से कम नहीं लग रही है। आदर तो हो न हो, इस पहेली का जवाब हमें भानुकर की उस अलमारी में ही मिलेगा। जितनी भी फाइल अलमारी में है सब में अलग अलग लोगों की भविष्यवाणी बड़े बड़े आईने वगैरह आ गए हैं। लोगों का मुझे बताने के लिए अलमारी एक पुराने टेबल यूज करते हैं, तो समझ नहीं। समझेगा भी कैसे?
काम करते हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां लेकर चलते हैं और भानुका की लाश को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। पता तो चले